देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पर स्टे दिया है कि ये जजमेंट किसी और दूसरे केस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो लोग अभी रिहा हुए हैं उनकी रिहाई को उसने बाकी रखा है कि ये लोग बाहर ही रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, नोटिस आएगा, उसके बाद हमारे वकील भी उसमें खड़े होंगे इंशाल्लाह। हम्म, हाँ। तो इस तरह से जब अब खबर आई कि स्टे दे दिया है तो लोगों को लगा कि उस हाँ, फैसले गलतफहमी हाँ पैदा हो रही है हाँ तो लोगों गलत में कि हाँ जजमेंट पर स्टे दे दिया है और अब ये जो लोग रिहा हुए हैं इनकी दोबारा गिरफ्तारी होगी। ऐसा नहीं है। इनकी रिहाई हो गई है, अब इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जज वो उसने स्टे इस पर दिया है कि ये जजमेंट किसी दूसरे केस में नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। जब ये हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया, जमीयतुल उलमा भी इसी मामले में लीगल एड हेल्प कर रहे थे उनको, लोगों का क्या रिएक्शन आया आप लोगों की तरफ से, और बाकी ये पूरा फैसला जिस तरह से जमीयतुल उलमा ने मदद की, तो किस तरह से लोगों का रिएक्शन आया, क्या कहना चाहिए? लेकिन ये इनकी मदद करने में जमीयत उलमा ही थी, इसके अलावा कोई और दूसरी तंजीम नहीं थी। जमीयत उलमा ने उनकी मदद की और इनकी रिहाई के ऊपर हर तरफ खुशियां मनाई गईं और लोगों ने खुशी का इजहार किया कि देर से ही सही बेकसूरों को इंसाफ मिला। अलबत्ता एक बात ज़रूर ये खटकी लोगों को कि अगर ये सब बेकसूर हैं तो ये जो धमाके हुए उसमें जो लोग मारे गए और जो लोग जख्मी हुए, तो उसके असल मुजरिम कौन से हैं? ये सवाल अब गवर्नमेंट के सामने भी है, एजेंसियों के सामने भी है। और अब उनके ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए और दबाव है कि वो असल मुजरिमों को गिरफ्तार करके और उनको सज़ा दें, दिलवाएं। जब हाई कोर्ट का फैसला आया इस मामले में, सबको बरी कर दिया, जो परिवार जिनके लोग मारे गए या जो इंजर्ड हो गए, वो लोग सामने आए कि फिर असली आरोपी कौन है, इस तरह के उनके भी बयान आए क्या? देखिए, उनके बयानात आए। असल में इसमें हुआ क्या, इन लोगों की जब गिरफ्तारी हुई तो मीडिया ट्रायल कुछ इस तरह हुआ और एजेंसियों ने कुछ इस तरह के बयानात दिए कि उन लोगों को ये यकीन हो गया कि असल मुजरिम यही हैं। और अब तक उनके जहन में ये बात थी कि असल मुजरिम ये हैं। जब ये हाई कोर्ट का फैसला आया तो वो ये समझे कि असल मुजरिमों को हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, जबकि बात ये नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि असल मुजरिम ये नहीं है, असल मुजरिम कुछ और लोग हैं जो अभी आज़ाद घूम रहे हैं। अब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। इस मामले में एटीएस ने इंक्वायरी की, क्राइम ब्रांच ने भी की थी, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था कि क्या हुआ जो बेगुनाह लोगों को इस तरह से 19 साल। देखिए, वो सारी चीज़ें तो जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसमें है। अब वो तफसीलात आएंगी तो फिर वो सामने आएगी बात, और कि उसमें क्या क्या हुआ है और किस तरह से इनके साथ ज़्यादती हुई है। जब ये जो एक्विट हो गए एक्यूज, उनको जब बात की गई उनसे, तो उन्होंने अपना दुख दर्द रखा, काफ़ी बातें बताई, आप क्या कहेंगे उसको? भाई, उसमें उन्होंने जो कुछ बताया है वो बहुत ही दर्दनाक है। उनको तो जेल में जाने के बाद भी उनको पुलिस के ज़रिए पिटवाया गया, उनकी हड्डियां तोड़वाई गई और जिस तरह से टार्चर किया गया है, जिस तरह से वो आज बात करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन करके। लेकिन बहरहाल वो तो बात अब गुजर गई, गुजर गई। अब सामने जो है उसका जिक्र होना चाहिए कि ये छूट कर आए हैं और इनके माथे के ऊपर जो कलंक लगा था, एक दाग लगा था दहशतगर्दी का, अल्हम्दुलिल्लाह वो छूट गया। समाज में इनकी और इनके घर वालों की जो बदनामी हुई थी अब वो ख़त्म हो गई है। अब ये बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और रही बात जो इनके 19 साल बर्बाद हुए, ये उसके कसूरवार कौन लोग हैं, हुकूमत को ये चाहिए कि उन कसूरवारों को भी सज़ा दे और उसका बदला उनको मिलना चाहिए और इनको हर्जाना मिलना चाहिए 19 साल जो इनके बर्बाद हुए। सुप्रीम कोर्ट में भी जमीयतुल उलमा मदद कर रही है, लीगल एड किस तरह से आप लोग ही कर रहे हैं, देख रहे हैं ये जो फैसले अब
सुप्रीम कोर्ट में भी इनको अभी गई है सरकार, तो आप लोग ही भाई लीगल। ये केस तो हम शुरू से देख रहे हैं। हमने लोअर कोर्ट में देखा, फिर हाई कोर्ट में देखा, अब हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी इनका केस देखेंगे। हाँ, सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट अंसार तंबोली। अच्छा, आप भी जो लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में सीरियल ट्रेन ब्लास्ट वाले मामले के एडवोकेट। जी, ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट, ऑन रिकॉर्ड में ही हूँ इसका। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई थी इसके फैसले के खिलाफ, तो एक स्टे आया है, क्या है पूरा मामला, क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है जजमेंट को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ये पॉसिबल ही नहीं कि हम जो लोग रिलीज़ हो चुके हैं उन सबको दोबारा अंदर डालें, जेल में डालें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, एक्चुअली जो गवर्नमेंट का कहना ये था कि हम भी नहीं चाहते कि वो अंदर जाए, लेकिन हमारा कहना ये है कि उस जजमेंट को दोबारा कहीं किसी और एमसीयूसी मैटर में इस्तेमाल ना की जाए। उनको ये, गवर्नमेंट को ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि दूसरे जो केसेस में एमसीयूसी के बारे में इस जजमेंट के अंदर जो चीज़ें दी गई है वो दूसरे किसी केसेस में इस्तेमाल होने के चांसेस है, और उसका हवाला लेके लोग और बाहर आने के, हो सकता है कि ये लोग बेल पे बाहर आ जाए बाकी लोग। इसके लिए कोर्ट ने उनको कहा कि इसको आगे से कोई प्रेसिडेंट ना माना जाए। जनरली होता क्या है, जजमेंट होने के बाद अभी इस जजमेंट को दूसरे कोई केसेस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी उस चीज़ को उस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है।